पंडित जी उस दुष्ट शक्ति को अपनी बेटी बनाकर घर लाते हैं। जब एक दिन वह मंदिर जा रही थी, तब शिखर की परछाई पर पैर रखने पर उसे एक झटका लगता है, जिससे उसे पता चल गया कि पंडित ने उसकी आत्मा को मंदिर में रखा है। फिर उसने अपनी आत्मा को उस जगह से निकलवा लिया। अब उसकी आत्मा आजाद थी, पर वह बिना शक्तियों के थी। उसे अपनी शक्तियों को पाने के लिए 3 विशेष लोगों को मारना होगा। 3 लोगों में एक संतोष की बेटी भी थी, जो अपनी पत्नी शेल्वी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता था। एक दिन संतोष जॉगिंग करते हुए जा रहा था और रास्ते में उसे गाँव का एक लड़का मिलता है, जो अपने कैमरे में यहाँ की खूबसूरती को रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर संतोष को कुछ अजीब धुआं दिखाई देता है। वह कुछ समझ पाता कि तभी अंदर से एक हाथ निकलकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट शक्ति बाघ थी, जिसने संतोष को मारकर अब उसका रूप ले लिया। अब उसे संतोष की बेटी शक्ति को मारना था। जैसे ही उसने गेट के अंदर कदम रखा, वैसे ही कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अंदर जाने के बाद संतोष शेल्वी से बच्चों के बारे में पूछता है। शेल्वी उसे अपना पति ही समझ रही थी कि तभी उसने आईने में उसका असली रूप देखा, तो वह डर गई। इसलिए उसने झूठ बोला कि बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं, लेकिन नादान बच्चे पिता की आवाज सुनकर उन्हें बता देते हैं कि वह ऊपर है। बाघ ऊपर जा ही रहा होता है। उससे पहले शेल्वी बच्चों को लेकर पूजा गृह में चली गई।